दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, यहाँ पे यूपी टेट, सी टेट, नेट, पीजीटी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके डेली आता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। शिक्षण का पहला चरण है पहले से योजना बनाना। राइट आंसर। खेल विधि के अंतर्गत मुख्य रूप से खेल खेले जाते हैं। उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, आप अध्यापक बनना चाहते हैं। समाज को आदर्श एवं स्वस्थ जीवन प्रदान करने के लिए। अगला प्रश्न, शिक्षण एवं सीखना होता है। इसका राइट आंसर बी। अगला प्रश्न है, जे.बी. वाटसन को मनोविज्ञान के किस संप्रदाय का जनक माना जाता है। इसका राइट आंसर होगा ए, व्यवहारवादी। अगला प्रश्न है, आगमन विधि से शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है। इसका राइट आंसर होगा बी, ज्ञात से अज्ञात की ओर। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना हुई थी। इसका राइट आंसर होगा सी, 1879 में, जो कि जर्मनी में। अगला प्रश्न, फारवेल का जन्म किस देश में हुआ था। इसका राइट आंसर होगा बी, जर्मनी में। निगमन विधि में शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है। इसका राइट आंसर होगा ए, समान से विशेष की ओर। मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। यह कथन किसका है। यह कथन सी, स्किनर का है। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ की गई थी। इसका राइट आंसर डी, जो कि कलकत्ता में। अगला प्रश्न, आगमन विधि मार्ग है। इसका राइट आंसर होगा बी, खोज विधि। किंडरगार्टन पद्धति के प्रतिपादक हैं। इसका राइट आंसर बी होगा, फारवेल। अगला प्रश्न, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, किसका मत है। इसका राइट आंसर होगा वुडवर्थ, ए। अगला प्रश्न, निगमन विधि मार्ग है। इसका राइट आंसर होगा बी, अनुकरण विधि। अगला प्रश्न, मनोविज्ञान मानव एवं पशु के व्यवहार का विज्ञान है, यह किसका मत है। इसका राइट आंसर होगा डी, मॉर्गन। अगला प्रश्न, खेल खेल में ज्ञान प्रदान करने की पद्धति है, यह किसका है। इसका राइट आंसर बी होगा, जो कि मॉन्टेसरी है। अगला प्रश्न, फिजियोलॉजी मनोविज्ञान शब्द किस भाषा से लिया गया है। इसका राइट आंसर होगा बी, लैटिन भाषा से। अगला प्रश्न, शैक्षिक प्रक्रिया के 3 प्रमुख अंग हैं। इसका राइट आंसर होगा डी, शिक्षण प्रक्रिया, मूल्यांकन एवं पाठ्यक्रम। प्रोजेक्ट पद्धति का प्रतिपादन किया था। इसका राइट आंसर होगा ए, किलपैट्रिक ने। अगला प्रश्न, नैतिक दुविधा संदेहात्मक को प्रस्तुत कर किसने नैतिक विकास के 3 सिद्धांत और 7 सोपान दिए हैं। इसका राइट आंसर होगा सी। अगला प्रश्न, वृद्धि और विकास है। इसका राइट आंसर बी, एक दूसरे के पूरक। अगला प्रश्न, प्रभावी शिक्षण के लिए आवश्यक है। इसका राइट आंसर होगा सी, शिक्षक द्वारा शिक्षण सिद्धांतों का उपयोग। अगला प्रश्न, संग्रह की प्रवृत्ति पाई जाती है। इसका राइट आंसर
सी बालक में। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार व्यक्ति को स्वतः नैतिकता के स्तर तक पहुंचने में कौन सी सहायक सिद्ध नहीं है? इसका राइट आंसर होगा सी जौकिये नहीं है। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान केवल मानसिक क्रियाओं का अध्ययन कराता है, शारीरिक का नहीं। उपयुक्त कथन किसके द्वारा परिभाषित है? इसका राइट आंसर होगा बी जलोटा के द्वारा। अगला प्रश्न, फारवेल की दृष्टि से शिक्षा का सर्वप्रथम क्या उद्देश्य होना चाहिए? इसका राइट आंसर डी मानसिक विकास। अगला प्रश्न, गेस्टाल्टवादियों का अधिगम का सिद्धांत है। इसका राइट आंसर होगा ए अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। अगला प्रश्न, जीन पियाजे के अनुसार नैतिक विकास का कर्म है। इसका राइट आंसर होगा डी। अगला प्रश्न, सामाजिक प्रक्रिया के प्रारंभ होने की अवस्था है। इसका राइट आंसर होगा सी शैशवावस्था। शिक्षक को शिक्षण के समान सहायक सामग्री के चयन के अवसर पर प्रमुख रूप से किस बात का ध्यान रखना चाहिए? इसका राइट आंसर होगा बी। जीन पियाजे के अनुसार नैतिक सापेक्षता का विकास होता है। इसका राइट आंसर ए 12 वर्ष। अगला प्रश्न है, अंधे बालक पढ़ सकते हैं। इसका राइट आंसर सी होगा ब्रेल लिपि। अगला प्रश्न है, सामाजिक स्तरीकरण के आधार पर है। इसका राइट आंसर है डी। अगला प्रश्न है, शिक्षण विधि से तात्पर्य है। इसका राइट आंसर है ए। अगला प्रश्न, सामाजिक स्तरीकरण के आधार हैं। इसका राइट आंसर डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षण विधि से तात्पर्य है। इसका राइट आंसर ए। अगला प्रश्न है, समवयस्क बच्चों के साथ बढ़ती अंतःक्रिया का परिणाम जीन पियाजे के अनुसार किस नैतिक विकास से संबंधित है? इसका राइट आंसर बी नैतिक समानता से।